गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका लेक्चर 3 फायान की भारत यात्रा। देखिए, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु की दशा फायान के समय बुरी थी। यहाँ कोई राजा नहीं था, यानी कि जब भगवान बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु की दशा फायान के समय क्या थी, जब फायान गया था उस समय क्या था कि बहुत ही बुरी थी। वहाँ कोई भी राजा नहीं था उस समय, जो वहाँ था तो कोई भी राजा नहीं था। नगर प्रायः उजाड़ था, यानी कि बेकार था, उजाड़ था। जो नगर था वो बिल्कुल ही खराब हो गया था, वहाँ उजड़ा हुआ था, कोई भी वहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया। केवल थोड़े से साधु और 10-20 अन्य जन यहाँ पर थे, यानी कि केवल थोड़े से जो साधु महात्मा होते हैं वो थे और 10-20 अन्य लोग यहाँ पर थे। 10-20 यानी कि कई 10-20 ऐसे लोग थे जो यहाँ पर सिर्फ रह रहे थे। कुशीनगर भी जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर थी जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बुरी दशा में था, यानी कि उसकी स्थिति बहुत ही बेकार थी। उस वैशाली नगर को जहाँ बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह बनाने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ था, फायान ने अच्छी दशा में पाया। जहाँ पर इसी जगह जहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह बनाने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ था। पहले उस वैशाली नगर में क्या हुआ था, जो दूसरा बौद्धों का जो था वो दूसरा सम्मेलन हुआ था, फायान ने उसे अच्छी दशा में पाया, यानी कि वही एक स्थिति ऐसी थी जो एक अच्छी थी। प्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर के विषय में उसने लिखा है, यानी कि जो पाटलिपुत्र था वो प्रसिद्ध नगर था, और उसके बारे में उसने लिखा कि इसका पुराना राजमहल बड़ा विचित्र था, यानी कि इसका जो पुराना राजमहल था वह बहुत ही विचित्र यानी कि अनोखा था। इसको बनाने में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया, यानी कि इसको बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया, और यह मनुष्य में के हाथों से नहीं बना होगा, यानी कि यहाँ जो था वो, यानी कि उसे ये लगा कि ये जो है वो मनुष्य के हाथों से नहीं बना, बिना आसुरी शक्ति के कौन इतने बड़े बड़े पत्थर चढ़ा सका होगा। यानी कि उसने ये सोचा कि बिना किसी ऐसा कोई असुर होगा जिसकी ताकत, यानी कि असुर राक्षस होगा जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत होगी, जो इतने बड़े बड़े पत्थर चढ़ा सका होगा। ऐसी ज़रूर कोई बात होगी, नहीं तो इसमें कितना बल, किसी मनुष्य में तो इतना बल हो नहीं सकता जिसने इस पत्थरों को चढ़ाया हो। अवश्य अशोक ने उसे असुरों के द्वारा बनवाया होगा। उसने कहा कि अवश्य ऐसा ज़रूरी ही है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया हो, अशोक ने असुरों के द्वारा, यानी कि राक्षसों के द्वारा बनाया गया। फायान का यह कथन, यानी कि फायान की यह बात अशोक के स्तूप के समीप ही एक सुंदर संघाराम बना हुआ है, यानी कि अशोक का जो स्तूप था उसी के एक सुंदर संघाराम बना हुआ था, जिसमें लगभग 600-700 साधु रहते थे, यानी कि वहाँ पर कितने 600-700 साधु रहते थे। प्रतिवर्ष दूसरे महीने के 8वें दिन वहाँ एक उत्सव होता था, यानी कि प्रतिवर्ष यानी कि हर साल दूसरे महीने की 8वें दिन, यानी कि जो दूसरा महीना था प्रतिवर्ष, यानी कि जैसे मान लीजिए फरवरी के 8वें दिन वहाँ पर क्या होता था, एक उत्सव होता था। इस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता। उस रथ के ऊपर 5 खंड का एक मंदिर रखा जाता था। उस पर क्या रखा जाता था? 5 खंड का एक मंदिर, और मंदिर बांसों का बनता था। उसके बीच में 7-8 मीटर लंबा एक बांस रहता था जो उसे साधे रहता था। मंदिर श्वेत वस्त्र से मढ़ दिया जाता था। मंदिर किससे मढ़ा जाता था? यानी कि उड़ा दिया जाता था श्वेत वस्त्र से, यानी कि सफ़ेद कपड़े से, पर उसका चमकीला भाग रंगों से रंगा हुआ था। लेकिन जो उसका जो चमकीला भाग था वो क्या किया जाता था? रंगों से रंगा हुआ होता था। सुंदर रेशम की सामियाने के नीचे देव मूर्तियाँ वस्त्र भूषण से सजाकर रखी जाती थी। रथ के चारों कोनों में 4 ताक रहते थे। उन ताकों से भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां स्थापित की जाती थी, यानी कि उन ताकों पर क्या, भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां स्थापित की जाती थी।
इस प्रकार के कोई 20 रथ तैयार किए जाते थे। यानी कि लगभग कितने तैयार किए जाते थे? 20 रथ तैयार किए जाते थे। उत्सव के दिन बड़ी भीड़ होती थी, खेल तमाशे होते थे और मूर्तियों पर फल फूल आदि चढ़ाए जाते थे। यानी कि मूर्तियों पर क्या किए जाते थे? फूल चढ़ाए जाते थे। उस दिन बौद्ध लोग नगर में प्रवेश करते थे, वहीं ठहरते थे और सारी रात हर्ष मनाते थे। सारी रात क्या करते थे? हर्ष मनाते थे। उस अवसर पर दूर दूर से लोग आते और उत्सव में सम्मिलित होते थे। यानी कि वहाँ इकट्ठा करके क्या करते थे? उत्सव एक बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक उसमें क्या सम्मिलित करते थे? उसमें सम्मिलित होते थे। यानी कि उसमें एक विद्यमान होते थे, उस खुशी को मनाते थे, उत्सव को मनाते थे और वहाँ लोग रहते थे। धनवान लोगों ने नगर के कितने ही ऐसे औषधालय खोल रखे हैं। यानी कि कितने ही, बहुत ही ज़्यादा औषधि, क्या होता है? दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वो खोल रखे थे, जहाँ दीन दुखियों, लंगड़े, लूले और अन्य असमर्थ जनों का इलाज होता था। यानी कि वहाँ ऐसे भी हॉस्पिटल खोल रखे थे जहाँ पर वहाँ पर क्या होता था? जो असमर्थ लोग होते थे वो वहाँ, यानी कि जो अपने इलाज नहीं, असमर्थ क्या होते हैं बेटा? जो वो अपना इलाज स्वयं नहीं करा पाते थे, उनके पास इतनी पैसे नहीं होते थे या उनकी किसी भी स्थिति का कारण होता था, उस कारण वो क्या करते थे? असमर्थ होते थे। उनको हर तरह की सहायता दी जाती थी। वैद्य उनके रोगों की परीक्षा करके औषधि का सेवन कराते थे। वैद्य यानी कि जो वहाँ के डॉक्टर थे वो क्या करते थे? उनके रोगों की परीक्षा करके, यानी कि उनका निरीक्षण करके क्या करते थे? औषधि का सेवन कराते थे। यानी कि दवाइयों का उन्हें सेवन कर, जैसे आपने यहाँ देखिए, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, तो वो क्या करते थे? यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता, उसी तरह वहाँ भी क्या होता था? तो जितने भी असमर्थ लोग होते थे उन्हें वहाँ पर औषधि का सेवन कराते थे। वे वहीं रहते और पथ्य भी उन्हें वहीं मिलता था। पथ्य यानी कि जितना भी इलाज था उनका, वहीं पर जाकर उन्हें क्या मिलता था? खाना पानी जितना भी उनका जो था वहीं कराया जाता था। स्वस्थ हो जाने पर वे अपने अपने घर चले जाते थे। फिर स्वस्थ हो जाते थे, फिर वो अपने घर चले जाते थे। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आगे नेक्स्ट उसमें चला।